हेलो स्टूडेंट, मैं सीबीएसई क्लास में आप सबको स्वागत है। आज हम क्लास 10th डेट 20 तारीख नवंबर महीना 2021 सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 31। आज हम साइंस के वर्कशीट नंबर 31 करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए या पुराने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक जरूर कीजिएगा। वर्कशीट यहाँ पे आपको शुरू से करते हैं। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय जो है आपका विज्ञान है। कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट नंबर 31। तिथि मतलब आपका डेट है 20 सितंबर 2021। कक्षा 10। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्यान तो चलिए क्वेश्चन आंसर पर ध्यान पहले ये देखते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। वृत्ता केंद्र। आपका जो फर्स्ट टर्म का जो पेपर होगा वो ऐसा नहीं होगा, आपका एमसीक्यू होगा। जैसे कि आपका नीचे आज क्वेश्चन आंसर दिया गया है। चलिए आपको क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। पहले उत्तर लेंस, अवतल लेंस, अब तो उत्तर दर्पण, अवतल दर्पण, ये सब आप बुक में पढ़ लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको अभ्यास कराते हैं। सही विकल्प चुने। ऐसे दर्पण जिनकी पर्यावर्तक सतह घुमावदार होती है कहलाते हैं समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो ए और बी ज़्यादातर बंदे करते हैं, मतलब ज़्यादातर बच्चे करते हैं, लेकिन ए और बी नहीं होगा। इसमें जो होगा बी होगा, गोलीय दर्पण। आइए पहले का दूसरा देखते हैं। गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है और गोले का एक केंद्र होता है जिसे त्रिज्या कोई नहीं। वृत्त का केंद्र, वर्तक केंद्र, तो इसे वर्तक केंद्र कहते हैं। तीसरा इसमें लिखा हुआ नहीं था वर्कशीट में, तो मैंने लिख दिया है। तीसरा चौथा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वर्तक केंद्र के से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्यच कोई धुरी जीवा कोई नहीं, तो ये होगा मुख्य अक्ष। चित्र में दिए गए दर्पण उत्तर दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण कोई नहीं, तो ये जो होगा अवतल दर्पण होगा, क्योंकि जो है अवतल दर्पण की साइड दिखाया जा रहा है। आप जो शीशे देखिएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा बहुत छोटा वो होगा। आपका जो फर्स्ट टर्म का जो ये प्री बोर्ड जो होगा, इनका ये एमसीक्यू बेस आएगा। तो मैं सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यू भेज दूँगा, एमसीक्यू का वीडियो बना के भेजूँगा। आप बता दीजिएगा कि मैं किसके ऊपर सबसे पहले एमसीक्यू का वीडियो बनाऊँ। निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत लिखें। ऐसे दर्पण जिनका पर्यावरण बेष्ट गोलाकार होता है, सही या गलत लिखें। ऐसे दर्पण जिनका पर्यावरण बेष्ट गोलाकार होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं, या ये सही है। और आप बता दीजिएगा किसके ऊपर सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर मैं ज़्यादा एमसीक्यू वीडियो बनाऊं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। मैथ और साइंस में ज़्यादातर बच्चों का प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा किस पे मैं वीडियो बनाऊं। चलिए दूसरा देखते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वर्तक केंद्र के गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। हाँ, सही कहते हैं। इसमें जो सही ज़्यादा आ रहा है आजकल। देखते हैं। गोले की त्रिज्या जिसमें गोलीय दर्पण और पर्यावर्तन बेष्ट बनता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सही है ये भी। समतल दर्पण गोलीय दर्पण का उदाहरण, ये गलत है सर। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण का उदाहरण है, गलत। हाँ, मैं सही बोलता। उत्तर दर्पण और गोलीय दर्पण नहीं है, गलत। ये भी सही है। आज के आपके बहुत छोटे वर्कशीट थी। जो एमसीक्यू जैसे क्वेश्चन आते हैं, इससे आप याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर समझने मुझसे कोई दिक्कत हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि मुझसे क्या गलती हुई है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बता दीजिएगा कौन से वीडियो आप पसंद करते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।